हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे 1857 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध व्यापक विद्रोह हुआ। 1857 की क्रांति का कोई एक कारण नहीं था। यह अंग्रेजों के शासन के 100 वर्षों 1757 से 1857 ईस्वी के समय अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों, अन्यायों, अमानवीयताओं तथा उसके परिणाम स्वरूप भारतीयों को होने वाले असंख्य कष्टों के परिणाम स्वरूप होने वाला महाविस्फोट था। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हम क्या लिखेंगे? तो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। वेलेज़ली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि के माध्यम से भारतीय राज्यों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारतीय राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होने लगा था और 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू कर दिया। डलहौजी की विलय की नीति को ने सबको व्याकुल कर दिया। अब इसी के अंतर्गत एक और लिखेंगे, मुगल शासकों के साथ दुर्व्यवहार। अंग्रेजों ने मुगल शासकों के नाम मात्र के अधिकार भी छीन लिया गया। इससे देश के लोगों में बहुत असंतोष फैला क्योंकि मुगल शासकों का बहुत अधिक सम्मान था। इसके बाद दूसरा हम लिखेंगे प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में लिखना है प्रशासन में भेदभाव। भारतीय अभिजात वर्ग शक्ति और पदवी से वंचित हो गया। नवीन प्रशासनिक व्यवस्था में ऊंचे ऊंचे पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे। भारतीय सदस्य केवल अमीन पद तक पहुंच सकते थे। उसी के अंतर्गत हम एक और बिंदु लिखेंगे, जागीरों की जब्ती। बहुत से तालुकदार और वंशानुगत भूमिपति अपने अपने पदों तथा अधिकारों से वंचित कर दिए गए। बम्बई के इनाम कमीशन ने 20,000 जागीरें जब्त कर लीं। इससे बहुत सी जागीरदार और शक्तिशाली भूमिपति निर्धन हो गए तथा अंग्रेजों ने कट्टर विरोधी बन गए। तीसरा है आर्थिक कारण। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जिसमें लिखेंगे हम हस्तशिल्प तथा व्यापार का विनाश। इसमें लिखना है अंग्रेजों द्वारा भारतीय हस्तशिल्प का नाश कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारतीय सूती कपड़े को अंग्रेजी मंडियों से वंचित करना आरंभ किया और भारत में एक ऐसी मोड़ दिया कि सूती कपड़े की मातृभूमि को ही विदेशी सूती कपड़े से भर दिया। अंग्रेज कच्चे माल से मशीनों से ज़्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे मूल्य पर बेचते। ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था। इसमें लिखना है अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था में किसानों का अत्यधिक शोषण होता था। किसान भारी करों को चुका पाने में असमर्थ होता था और कर्ज के बोझ के तले दब जाता था। अंततः किसान साहूकारों और महाजनों के हाथों अपनी भूमि गंवा बैठते थे। चौथा कारण हम लिखेंगे सामाजिक कारण। इसमें लिखना है अंग्रेजों द्वारा लाया गया समाज सुधार संबंधी कानून जैसे सती प्रथा का निषेध, बाल विवाह पर रोक के प्रयास आदि को लोगों ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में अनुचित हस्तक्षेप माना गया। इसी के अंतर्गत एक और हम पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेज भारतीयों को काला कहते थे तथा प्रत्येक अवसर पर भारतीयों को अपमानित करते थे। अंग्रेज प्रायः भारतीयों पर अत्याचार करते थे जिसमें कई बार तो पीड़िता की मृत्यु तक हो जाती थी। पांचवा कारण है धार्मिक कारण। इसके अंतर्गत भी कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें है 1857 ईस्वी की क्रांति के धार्मिक कारण। पहला, भारत का ईसाईकरण। अंग्रेजों ने ईसाइयों को 1813 ईस्वी में अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी। भारतीयों को लगा कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। लोगों को ईसाई बनाने के लिए लालच दिया जाता था। उदाहरण के लिए नौकरियों का लालच। दूसरा है 1850 ईस्वी का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। इसमें लिखना है इसके द्वारा हिंदुओं के रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार जो व्यक्ति अपना धर्म बदल लेता है
वह अपने पिता की संपत्ति से वंचित हो जाता था, किंतु लेक्स लोकी कानून के द्वारा इस परंपरा को अवैध घोषित कर दिया गया और अब धर्मांतरित व्यक्ति भी पैतृक संपत्ति का भागीदार माना गया। इसी प्रकार विद्यालय में बाइबिल आदि की पढ़ाई की जाती थी। छठवां है सैनिक कारण। इसमें लिखना है 1857 की क्रांति के सैनिक कारण में है सैनिकों में भेदभाव। अंग्रेजी सेना में बंगाल सेना सबसे बड़ी थी, जिसमें अधिकांश सैनिक अवध तथा उत्तर प्रदेश के थे। ये अवध के विलय को लेकर असंतुष्ट थे। अंग्रेजी सेना के नियमों से भारतीय सैनिकों को जातिगत मान्यताओं को ठेस पहुंचती थी तथा उनका वेतन भी एवं सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षाकृत कम थीं। धार्मिक मान्यताओं पर चोट। तत्कालीन मान्यताओं के अनुसार समुद्र पार जाना शास्त्र विरोध माना जाता था। 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सैनिकों ने समुद्र पार वर्मा में सेवा करने से मनाही कर दी थी और इसके फलस्वरूप 47वीं रेजिमेंट भंग की गई थी। अब देखेंगे सबसे तात्कालिक कारण जो था वो विद्रोह का नई तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफलों का प्रयोग, जिसके कारतूस में गाय तथा सुअर की चर्बी लगी होती थी। इसे दांत से खींचकर खोल पड़ता था। इससे सैनिकों में बड़ी निराशा फैली तथा बंगाल से कि मंगल पांडे ने बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को अपने उच्च अधिकारियों को गोली मार दी। 10 मई 1857 को मेरठ की पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। इस प्रकार 1857 ईस्वी की क्रांति प्रारंभ हो गई। 1857 ईस्वी की क्रांति राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सैन्य कारणों से हुई थी। अंग्रेज शासकों के प्रति निराशा तथा असंतोष का भाव भारत के लोगों में बढ़ता जा रहा था और इसी का परिणाम यह क्रांति थी।